नवरात्रों के त्योहार पूरे 9 दिन चलते हैं। इस बीच कोई ओकेजन हो या आपका मन कर जाए मीठा खाने का, तो फलारी जलेबी बनाइए। साबूदाना से, आलू से बनकर तैयार हो जाती है। साथ में कोई भी टाइप का आप फलारी आटा यूज कर सकते हैं। मैंने समा के आटे को यूज किया है। ये जलेबी अक्सर मथुरा में खाई जाती है और मथुरा में जब एकादशी के दिन लोग परिक्रमा करने जाते हैं तो इसी जलेबी का प्रसाद बंटता है। डोसा सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि डोसे के लिए इतनी तैयारी व्रत में कैसे की जाए, पर वो मिनटों में बनेगी। वो भी फलारी डोसा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, कम ऑयल का बहुत ही बढ़िया डोसा बनेगा। उसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो, दही के साथ खा सकते हो। साबूदाना वड़ा जो बनाते हैं उसकी सारी सामग्री वही है। आप उसको तलिए मत, आप उसे इस तरीके से वॉफल लाइन में डाल दीजिए, जिससे बहुत अमेजिंग क्रिस्पी सा वॉफल बन जाएगा। अब आपको लगेगा ये वॉफल ना हो तो कोई बात नहीं, वॉफल मशीन नहीं है, इसी तरीके से इसे तवे पर भी बना सकते हो, गृह तवे पे भी बना सकते हो, अप्पे मोल में भी डाल सकते हो, जो आपके पास है उसमें आप बना सकते हो। यहाँ मैंने लिए साबूदाने, तो मैंने लिए जैसे 1/4 कटोरी साबूदाने, जिसे मैंने पीस लिया है। अगर मोटा पिसा हो तो आप छान सकते हैं, वैसे अभी आगे भी हम इसको छानने वाले हैं। अब ये साबूदाना पिस चुके हैं। मैंने इसमें छोटा मीडियम साइज का आलू लिया है, जिसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, और साथ में मैंने 2 से 2.5 चम्मच दही भी लिया है। बाकी ले रही हूँ मैं पानी, अभी 1/4 कप पानी ले रही हूँ। ग्राइंड करूंगी, मुझे लगता है काफी सारा पानी और भी लगेगा। 1/4 पानी मैंने दोबारा डाल दिया है, क्योंकि अच्छे से उसे पीसना है तो पीसते टाइम आपको पानी लगेगा। ये देखिए, ये बैटर इस तरीके से बना है। अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं, आगे चलते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। अगर आपको वही मीठी वाली जलेबी चाहिए तो उसके लिए बनानी पड़ेगी हमें चाशनी। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है, आधा कप पानी लिया है। हमें हल्की सी एक तार आना शुरू हो जाए, बस उतना पकाना है। तो मतलब जैसे चीनी घुल जाए, उसके बाद 2 से 3 मिनट चीनी पक रही है। कुछ धागे मैंने इसमें केसर के डाले हैं। आप चाहे तो कलर डाल सकते हैं, पर मुझे लगता है पर्सनली व्रत वगैरह में हमें कलर नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ मैंने धागे डाले हैं केसर के, वो अपने आप थोड़ा थोड़ा कलर छोड़ेंगे। और ये चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो, इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीस नींबू का डाल दिया है। अब इसे उतार के एक तरफ रखते हैं। ये जो मैंने बैटर बनाया था ना, इसे हम एक बार छान लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आलू प्रॉपर नहीं पिसा हो तो हमें दिक्कत आ सकती है जलेबी बनाने में। अब ये जो आटा मैंने आपको बताया था, ये मोरधन का आटा जिसको बोलते हैं, समा के चावल का आटा, वही मैंने लिया है। 4 से 5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। देखेंगे कंसिस्टेंसी के हिसाब से, तो आपको इसी तरीके से इसमें डालना है। कंसिस्टेंसी हमें देखनी है, जैसे 5 टेबलस्पून करीब मैंने वो आटा डाला। अब 1 आध चम्मच मुझे पानी भी डालना पड़े। इसमें कोई हम इनो नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही बनेगी। इस जलेबी की खास बात मैं बताऊं आपको, जैसे आपने सुबह बनाई, शाम तक वो क्रिस्पी बनी रहेगी। अब इसे आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल में बना सकते हैं, पर व्रत में ज्यादातर कई लोग नहीं खाते हैं ऑयल, तो मैंने इसको देसी घी में बना रही हूँ। और वैसे भी देसी घी की जलेबी की बात ही कुछ और होती है। अब हमें इसे मिश्रण के लिए कोई वेट नहीं करना है, घी को भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, खास तौर से जब आप जलेबी डाल रहे हो। और इसे फ्लैट सा थोड़ा बर्तन लेना है जिसमें हम जलेबी बना सकें। और उसके बाद हमें क्या करना है, कोई बॉटल ले सकते हो या फिर कोन ले सकते हो। अब बारी आती है कि ये जो घी गर्म हो रहा था, उसमें से 1 चम्मच मैंने इस मिश्रण के अंदर घी डाल दिया है और इसे कोन में भर दिया है। कोन में मैं पहले कट कर रही हूँ, पतला मोटा जैसा आप चाहें, जितनी मोटी आपको जलेबी चाहिए उस हिसाब से आप बनाइए। बस ध्यान रहे इसे बार बार नहीं चलाएं जब तक कि पके ना अच्छे से। कलर न डालने से फायदा एक और भी हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि बढ़िया सिकी है। कई बार ये होता है कि कलर ज्यादा होने की वजह से हमें यही नहीं पता चलता है कि जलेबी परफेक्ट सिकी है कि नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। साइड से जगह हो तो तीसरी भी डाल दें, ना हो तो आराम से 2-2 जलेबी बनाएं। और फ्लेम जो रहेगी ये मीडियम रहेगी, बहुत ज्यादा तेज नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा स्लो नहीं रहेगी। और जैसे ही गोल्डन कलर की हो जाए, बनी हुई चाशनी में हमें डालना है। अब बारी आती है कि चाशनी में कितनी देर हमें जलेबी को डालनी चाहिए। तो जैसे कि दूसरी जलेबी जब तक बनती है तब तक बस उतनी देर डली रहे, मतलब 2 या 1 मिनट के आसपास ये जलेबी लगी रहती है। इस बीच में आपको लगे कि ये जलेबी मतलब रसे में डूब चुकी है तो आप निकाल भी सकते हैं।
बहुत ज़्यादा मीठी अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो आप इस तरीके से बनाइए। ये थोड़ी कड़क बनती है, क्रिस्पी बनती है, क्योंकि हमने इसमें साबूदाना यूज़ किया हुआ है। वैसे हलवाई लोग वहाँ पर जो मथुरा में वो लोग अरारोट डालते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरारोट भी फलारी होता है, पर कई घरों में अरारोट फलारी नहीं माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फलारी आटा यूज़ किया है। अगर आपके पास ये मोरधन वाला आटा या जिसको मैं कह रही हूँ सवा के चावल का आटा ये ना हो तो आप सिंगाड़ी का आटा भी डाल सकते हो, आप राजगिरे का आटा भी डाल सकते हो। मैंने कुछ डार्क बनाई है, कुछ लाइट बनाई है, कुछ बड़ी बनाई है, कुछ छोटी बनाई है, हर वैरायटी बनाई है। सारी ही अच्छी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। जब कभी सुबह सुबह मन करे नाश्ते में जलेबी खाने के लिए तो ये जलेबी आराम से बन जाएंगी। और एक आलू में से कम थाली भर के जलेबी बन चुकी थी। जब भी आप जलेबी डालते हो तब आपकी फ्लेम कम होनी चाहिए। तो इस तरह से 15 मिनट के अंदर आपकी जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बिल्कुल मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप खुद बनाइए, एंजॉय कीजिए। आप इन मीठी जलेबी को दही के साथ खा सकते हो या गर्मा गर्म दूध के साथ खा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं होती हैं, रसीली होती हैं, लेकिन स्पॉन्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। स्पॉन्जी बन सकती हैं अगर आप इसमें 1 पिंच या 2 पिंच मीठा सोडा डाल दें। पर क्योंकि व्रत में कई लोग मीठा सोडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा सिंपल तरीके से जब जलेबी बन सकती हैं तो क्यों उसे बेवजह इधर उधर की चीज़ें डालें। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है, जो कि आप व्रत में खाते हो, जैसे साबूदाना है, आलू है और फलारी आटा है। और आपने 2 चम्मच दही डाला, बाकी आपको पानी डालना है। कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, बस इसी तरीके से जलेबी बनाकर एंजॉय कीजिए। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तोड़ने में बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है और अंदर से रसीली भी है। और पतली पतली तो अच्छी लगती है और मोटी जलेबी अच्छी भी नहीं लगती है। चलिए चलते हैं। फलारी रेसिपी में दूसरा नंबर है डोसे का। डोसा जैसे कि हम सुनते हैं तो हमें बड़ा पसंद आता है, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि जो डोसा बनाना बड़ा मुश्किल है और ख़ास तौर से व्रत में कहाँ डोसा खाया जाए। अक्सर जब हम ये फलारी रोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं वो भारी मौत हो जाती है। और फिर व्रत में अगर भारी चीज़ें ज़्यादा खाओ तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि सुबह से मतलब अजीब सा फील होता है। तो डोसा बहुत ही सिंपल रहेगा। आप चाहे तो उसे आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं, चाहे तो सिर्फ चटनी के साथ खा सकते हो, चाहे तो दही के साथ खा सकते हो। मैं बताती हूँ डोसा कितना आसान है इसे बनाना। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी डोसा बनाने के लिए। भीगा हुआ साबूदाना भी ले सकते हो, जैसे 1 कटोरी मैंने लिया है। अगर भिगा नहीं पाए हो तो आधा कटोरी आप साबूदाना कच्चा ले लीजिए। कच्चा नहीं लेना चाहते तो उसी समय धो के और भिगो डाल दीजिए मिक्सी के जार में। 1 आलू डाल दीजिए मीडियम साइज का। 2 से 3 चम्मच आप डाल दीजिए दही। दही मेरे पास सेपरेटा दही था तो मैंने वो डाला है। 2 चम्मच भर के मैंने मूंगफली डाले हैं रोस्टेड वाले। अब डाल दीजिए पानी और इसे ग्राइंड कर लीजिए। पानी इसमें काफ़ी अच्छा डलेगा क्योंकि पीसते टाइम हमें प्लेन चाहिए इस बैटर को, तो पानी डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल दीजिए। इस तरीके से हमने बैटर तैयार कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और भी डाल रही हूँ क्योंकि डोसे का बैटर हमें पतला चाहिए। अभी हम इसमें थोड़ा सा ये फलारी आटा भी मिलाएंगे। 2 से 2.5 चम्मच मैंने फलारी आटा डाला है। अब इस मिश्रण से आपके कम से कम 5 डोसे बन जाएंगे। बहुत ही आसान है। चाहे साबूदाना आपके पास भीगा रखा है तो आप उसको यूज़ कर लो, नहीं भीगा पाए हो तो धो के यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 आलू से आपके 5 डोसे बन जाएंगे। अब इसमें डाल दीजिए जो आप चीज़ें घर में खाते हो फलार में, जैसे कि हरी मिर्च है, हरा धनिया है, करी लीव्स हैं, जो भी आप खाते हो वो डाल दीजिए। थोड़ा मैं जीरा भी डालूंगी इसमें और थोड़ा सा सेंधा नमक भी डालेंगे। अब बारी आती है इस डोसे को बनाने की। वैसे तो आपने कई टाइप के डोसे इंस्टेंट बनाए होंगे, जैसे कि रवा डोसा बनाते हैं हम लोग, या चावल का नॉर्मल डोसा बनाते हैं, लौकी का, किसी का भी। बहुत सारे डोसे आजकल बनते हैं, कितनी वैरायटी होती है, लेकिन मीठा सोडा या कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है। और इससे बहुत साल पहले, मतलब 3-4 साल पहले मैंने आपको एक रेसिपी दी है। जो हमारे पास कुट्टू का आटा होता है उसे सिर्फ घोल कर आप सिंपल तरीके से भी डोसा बना सकते हो। उसमें तो ना पीसने का झंझट है ना कुछ है, बस इसमें भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और गर्मा गर्म डोसा खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा चटनी के साथ। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया उसमें जाली आ गई है ना। बस आपको तब तक नहीं छेड़ना है जब तक कि अच्छा क्रिस्पी ना हो जाए। डालते टाइम जब आप डाल रहे हो तब आप उसकी फ्लेम जो है लो रखिए
और फिर जब आपने बैटर डाल दिया है तो अच्छे से उसे पकने दीजिए। कम से कम उसको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे पकने में। और जब उसका कलर चेंज हो तब आपको थोड़ा सा ऑयल, घी, बटर जो भी आप खाते हो वो आप डाल दीजिए। इस डोसे में फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो ये सॉफ्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको कड़क चाहिए तो कड़क भी बनेगा। बस कड़क के लिए आपको वेट करना होगा कम से कम 5 से 7 मिनट। जितना आप वेट करेंगे उतना ही वो बढ़िया बनेगा। बस फ़र्क ये है कि ऐसा ना हो कि वेट करने के चक्कर में आपको मतलब फुल गैस पर आप बनाते रहें तो वो जल भी सकता है। और जब तक कि ऊपर आपको लगे कि काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, जाली क्रिस्प लग रही है, तब आप उसे पलट के देखिए। कभी भी आपको घोल पतला लगे, मोटा लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें आटा डाल सकते हैं और या फिर पानी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मतलब। तो इस तरीके से 4-4, 5-5 मिनट में डोसे बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में भी बहुत ही लाइट लगते हैं। इसे चटनी के साथ आप खाएंगे ना तो अभी भी बहुत अच्छे से लगेंगे। आप दही के साथ खा सकते हो। वो पूड़ी पराठों से बहुत हैवी लगता है और मतलब ऐसे लगता है कि आज व्रत वाले दिन क्या क्या खा लिया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक और आपके लिए नाश्ता लाई हूँ जिसमें भी ऑयल नहीं लगना है ज़्यादा, तो बस उसे हम बनाएंगे कैसे। उसके लिए मैंने लिया है बॉयल आलू, जिसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। करीब करीब 1 कटोरा भर के आलू है और आधी कटोरी भर के मेरे पास साबूदाने हैं जिसे मैंने भिगो के रखा था। अब इसमें आप अपने मनपसंद डाल दीजिए। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया, करी लीव्स, नमक, सेंधा और काली मिर्च। बस इन सब चीज़ों को मिक्स कीजिए। जैसे अक्सर हम साबूदाना की कटलेट बनाते हैं, अगर आपका भी मन नहीं है कढ़ाई रखने का तो ये ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। वैसे आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। पर अभी मेरे पास सोचा कि इस वॉफल आयरन पड़ी हुई है, वॉफल मशीन जैसे टोस्टर होते हैं हमारे घर में, उसमें भी आप बना सकते हो। बस इसको प्लग ऑन कीजिए और दोनों तरफ से ऑयल लगाकर आप इस तरीके से सेट कर दीजिए। ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे, आपको बेहद पसंद आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपने व्रत रखना है तभी इसको बनाना है। व्रत नहीं रखा है तो भी आप नाश्ते में इसे बनाएंगे ना तो बेहद पसंद करेंगे सभी, क्योंकि वॉफल के लिए अक्सर हमें मीठे वॉफल ही बनाने होते हैं। ये चॉकलेट वॉफल ही ज़रूरी है। तो इससे तो अच्छा है ना आप ऐसे कोई भी नाश्ता, जैसे टिक्की बनानी है, कोई भी दाल का चीले वाला बैटर पड़ा है उसको डाल दीजिए, डोसे वाला बैटर पड़ा है उसको बना लीजिए। ऐसे कई टाइप के वॉफल की वैरायटी आप बना सकते हो। बेसन का जो चीला बनाते हैं उसका भी आप वॉफल बना सकते हैं अगर आपके पास है ये, और नहीं है तो तवे पर बना लीजिए। क्रिस्प होने तक उसे पकाइए। यहाँ पर बस डिज़ाइन आ जाती है। और इसे पकाने में कम से कम मुझे 12 से 13 मिनट लगे हैं, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा वक्त लगता है, तभी ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि बिना ऑयल के हमें क्रिस्पी नाश्ता इतना बढ़िया मिल जाए तो और क्या चाहिए। बस ऑयल आपको ऊपर नीचे अच्छे से लगाना है। और जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, अब जो मैं दूसरा बना रही हूँ उसमें मैंने लाल मिर्च भी डाली है, क्योंकि कई बार हमारा बिना व्रत के मन करता है ना कि व्रत नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे ही बना लो, तभी भी बहुत बढ़िया बनेगा। तो मेरे घर में अक्सर इस तरीके से बनते हैं। मैंने सोचा क्यों ना ऐसे नाश्ते बनाए जाएं जो चाहे व्रत में खाएं या ना खाएं, पर बस टेस्टी बहुत बने। इसे टमाटो केचप के साथ खाइए। व्रत रखा है तो आप हरी चटनी के साथ खाइए। जो मैंने हरी चटनी रखी है वो टोटल व्रत की है, जिसमें धनिया डाली है, कैरी डाली है, मिर्ची डाली है, जीरा और नमक डाला है। ये भी बनकर तैयार हो गए, इसे भी निकाल लेते हैं। तो अक्सर हम वॉफल के लिए यही सोचते हैं कि वो तो मीठे ही होते हैं और वो बहुत महंगे मार्केट में मिलते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया साबूदाना वड़ा जिससे हम बनाते हैं उससे आपके वॉफल बनकर तैयार हो रहे हैं। क्रिस्पी इतने हैं कि मतलब आप एक बार अगर बनाना सीख गए तो बार बार बनाने का मन करेगा। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वॉफल आयरन नहीं है तो उसके सिवाय आप बना नहीं सकते। कई घर में टोस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं, या फिर गैस पर जो टोस्टर बनाते हैं उसमें भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल तवे पर आप रख दोगे ना इस तरीके से, प्लेट से दबाकर हल्का सा वजन रख दीजिए, स्लो गैस कर दीजिए, तब भी आपका ये बढ़िया बन जाएगा टिक्की टाइप। इन तीनों रेसिपीज में आपकी सबसे ज्यादा कौन सी फेवरेट है ये भी जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।